व्हाट्सअप गाइज, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। दिल्ली में हुआ आपदा का खात्मा। अरे भैया ये तो खतरनाक ही दे दिया। और मिल्कीपुर में री इलेक्शन रिजल्ट, तो आपको पता ही है वहां पर बीजेपी जीत गई है और गजब तरीके से। तो देखते पूरी वीडियो चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप। अरे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो। अब्बू आ रहे हैं। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पार्वती पतये। घंटी लाया हूँ, घंटी। ये घंटी लाया हूँ बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूँ बजाने के लिए। ये घंटी अच्छी बजती है, इसे भी बजनी चाहिए। ये भी बजने लगी है, दोनों घंटियां आपको बजा रही हैं। आखिरकार आपदा का अंत हो ही गया दिल्ली में, वो भी इसी जन्म में। अब अगले 5 साल तक जो चरण चुम्बन थे कुड़े कुड़ियां, वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए। वो अगर तलोहे चाटते भी हैं तो उसका इनाम उनको नहीं मिल पाएगा, फीस नहीं मिलेगा, तो इसलिए अब घंटी बजाए। बजने लगी है, दोनों घंटियां आपको बजा रहा है आपका कार्ड, इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किसको वोट देना है? किसके? झाड़ू। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं। ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। यही किया मौलाना गजरुद्दीन, यही किया दिल्ली की जनता ने। फॉर्म तो भर दिया लेकिन वोट नहीं दिया तुमको। और जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, जनता सुनती तो है, काला ही है ना? तुम हार रहे हो। ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है, आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करके आपको तो बोल दिया मुझे। मैं इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जब पहली बार इनसे मिला, मुझे लगा नहीं कि बहुत फेमस आदमी है, बहुत जाना माना नाम है। और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है। इस बकलोल का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी डींगे इसी ने हाके थे। केजरीवाल को भगवान अवतार सब कुछ बता डाला था। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। इसको और केजरीवाल को लगा था कि सोशल मीडिया का जो, अरे इसको ही नहीं, अरे इसके जो बच्चा है, जर्मन पिल्ला है, उसको भी 2024 में लगा था कि सोशल मीडिया का जो फॉलोअर्स होता है वो विधायक बना देता है। पड़पड़गंज की जनता ने औकात बता दिया कि क्या औकात है सोशल मीडिया पर बकलोली करना, वहाँ मौज मस्ती करना, और रियल लाइफ में फील्ड में काम करना, वहाँ जीतना। बहुत फर्क है। पड़पड़गंज की जनता ने औकात बता दिया। जय हिंद साथियों, सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ, सहृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके बच्चे खुशहाल रहे। आपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, हर सुख दुख में खड़े रहे, और मैं भी आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा हूँ। उसके बाद मैं पटपड़गंज की जनता को भी सहृदय से धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार मेरी राजनीतिक धारा की शुरुआत हुई और जनता ने मुझे भरपूर प्रेम दिया, भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आप में से जिसको भी लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे को दिशा नहीं मिल पा रही है, तो E40 वेस्ट विनोद नगर अंबेडकर पार्क के सामने आप कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल बोझा जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तबीयत से तुमको पड़पड़गंज की दिल्ली की जनता ने धोया है, तुम्हें लग रहा है कि तुम आम आदमी पार्टी में भी रहोगे। अब ऑफिस की तो बात ही छोड़ो, जनता के हेल्प की तो बात ही छोड़ो। और ये भी बता दो, मुझे पता है कि गोविंदपुरी वालों के बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है, फिर से उनकी सरकार बना के भेजिए, सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, किसी को पानी के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो राजनीति बेकार है। बताइए, बिल भी मत दो, अरविंद केजरीवाल जी को बिजली का भी मत दो, सब फ्री चाहिए कि नहीं करने चाहिए? किस किस को लगता है माफ करने चाहिए? सबको लगता है, पीछे वालों को नहीं लगता? आपको लगता है माफ होने चाहिए? मार लेना भाऊजी, अब कुछ की तो लोग ही जनता थे, देखा तूने? माफ वाला चक्कर ही नहीं चाहती थी, माफ करने के मूड में थी ही नहीं। कि 2 4 10 लोग जो हाथ उठाए थे
वो दिल्ली वासी नहीं थे, वो 400 की दिहाड़ी करने वाले नेपाल से आए थे। क्या नाम हुआ भाई साहब? विष्णु। हाँ विष्णु। विष्णु हाँ जी। तो कौन आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी यहाँ पे किनका नॉमिनेशन है? बीजेपी त्यागी। क्या? बीजेपी त्यागी। बीजेपी त्यागी। हाँ जी। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? बीजेपी त्यागी। मैं भी कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के जी। नेपाल के। नेपाल के हाँ जी। नेपाल से नॉमिनेशन में आ गए आप? हाँ जी। तक जो खबर है उसके अनुसार तुम ना तो अब विधायक रही और सीएम तो दूर की बात है। वैसे कांग्रेस की एक हल्का लंबा भी शामिल थी चुनाव में, उनका क्या हाल है? उनको भी 2-3 हजार मिल गए हैं। खैर वो छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढने वाली हैं। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता ये तो आपियों का जमीर चुनाव में ही प्रचार के दिन ही जब दौड़ गया था। भाई गलती से ही हुआ, लेकिन हुई तो गलती, और इस गलती को जनता समझ गई थी कि अब की बार क्या होने वाला है। अरे भैया गजब, इसलिए उन्होंने सही बटन दबा दी। जिनको आप लोग नेताजी कहते हैं, वो गणेश जी की मूर्ति अरविंद केजरीवाल जी को भेंट करते हैं। क्या बोला तूने? जिनको आप लोग नेताजी कहते हैं, नहीं पहले क्या बोला? गणेश जी की मूर्ति। हाँ गणेश जी की मूर्ति अरविंद अनाउंसमेंट वाला कौन था? और बनाओ हनुमान जी को, गणेश जी और बनाओ। खूब अपमान किए थे 10-11 सालों में सनातन का, हिंदुओं का। फल मिला तुम लोगों। जिन हनुमान जी का तुम मजाक उड़ाए थे, उन्हीं हनुमान जी ने आज तुम लोगों की लंका लगा दी। एक बार तो जलाए थे, आपकी लंका लगा दी है उन्होंने। पर सर आप दिल्ली गए, आप वहाँ संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपने कहा लतखोर है। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा व्यक्ति बार बार मार खाता, अपने कारणों से मार खाता है। पर ये लतखोर शब्द उचित? मैंने कहा जो व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा को के लिए उपयोगी हो, उसके लिए वह शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठ करके और जनता की समस्याओं को समाधान करने की बजाय जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन करके न्यूसेंस क्रिएट करता हो और फिर पब्लिक मारती हो उसको, एक बार मार पड़ी है क्या? कई बार मार पड़ चुकी है। ये नौटंकी बार बार नहीं चलेगी देश के अंदर। आप बेवकूफ एक बार बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। लतखोर पद दिया था योगी बाबा जी ने। वैसे लतखोर और अरविंद केजरीवाल बहुत ही सटीक बैठता है। जितना लतखोर होते गए उतना इनको फायदा मिलता गया, लेकिन अब की इनको लतखोरी का फायदा नहीं मिला ठीक से। ये वीडियो देखो। केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाने वाला यही व्यक्ति है। इनका नाम लाली है, अगर आपने सुना होगा। पहला थप्पड़ इन्होंने मारा था, जो कि चीफ मिनिस्टर बन गया। देखिए ये इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बताइए कारण क्या था वो थप्पड़ का? उसका कारण था कि जमीनी स्तर के जमीन से जुड़ा हूँ, गली गली घूमता हूँ। हमारे पास वकील भी, मजिस्ट्रेट भी, अच्छे भी बुरे भी सब बैठते हैं, तो हमें तजुर्बा है। तो उस टाइम उनकी था नायक फिल्म वाला ड्रामा चल गया, अब नहीं चलने वाला, और ना एक कट्टर ईमानदारी चलने वाला। यही कारण था कि लाली भाई आपकी थप्पड़ नहीं बजाए, इसीलिए अब की बार इनके घर के बाहर बाजा नहीं बजा, बैंड नहीं बजा। तो लगता है कि आने वाले दिनों में इनके घर के बाहर ईडी सीबीआई का डंडा ही बजेगा। आगे इनको जो बड़े भाई हैं कांग्रेस वाले, उनको पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पहले भी जीरो लाते थे, अब भी जीरो ही लाते हैं, क्योंकि वो भट्ट साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए वो जीरो के आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। सेल्फी ले लेता हूँ पहले। बबुआ एंड कंपनी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मिल्कीपुर में भीड़ जो ये लोग जुटाते थे, जो भीड़ आती थी इनको देखने सुनने, इनको लगता था कि वो वोट देने आती है। ना बबुआ ना, वो वोट देने नहीं, सेल्फी लेने और गले में माला डालने आती थी। आप हो या आपकी पार्टी हो या फिर आपके तथाकथित राजा। तंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ। अवधेश जी, राजा
अयोध्या। यही राजा जिनको अयोध्या का राजा बताते थे। अब तुम लोग भुकारे मार मार कर खूब जोर जोर से रो, या फिर कल से ईवीएम पर डंडी रोना चालू करो। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में। अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। बिल्कुल भाई, डिस्प्रेशन में तो चले ही गए हैं। वैसे डिस्प्रेशन में इनके दोनों बड़े भाई भी गए हैं। आज तो उनको ये शांत कराने में अपना समय देंगे, बाकी कल से सब प्लानिंग के अनुसार बाहर निकलेंगे, फिर शुरू करेंगे ईवीएम खेलेंगे कि यहाँ ये हो गया वहाँ हो गया। कुल मिलाकर ऐसे कोई फर्क वरक पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मेहनत तो उस डायरेक्शन में करनी चाहिए। तो आता है। मैं पहले से बताता कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है। पार्टी है या कार्यकर्ता जो अपने अपने लेवल पर जीते हैं, भाई वो खुशियाँ मनाएं, वो मनाना चाहिए उनको। लेकिन उनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर आज किसी को खुशी हुई होगी तो चचा को। क्या कहना चाहते हैं आप लोग चचा के तो इन्हीं के साथ तो आया था, कमेंट करके बताइए। और पूरी वीडियो के बारे में आप लोग जो सोच। भाई दिल्ली इलेक्शन के बारे में आपका क्या विचार है कि क्या कारण रहा हार का, या फिर हार का कारण चलो? मुझे लगता है कि लोगों ने 10 साल देख लिया, दिल्ली अब क्यों, उनको परिवर्तन हरियाणा, चाहिए था। महाराष्ट्र, धीरे 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 हर जगह ही। नहीं, मुझे लग रहा है यूपी में मैंने किसी बंदे को देखा था, कोई पूछ रहा था हाँ भाई क्या है, तो बोल रहे थे एक बार गलती कर दी है दोबारा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि पता क्या हुआ, जब लोकसभा इलेक्शन हुए मोदी जी की सीटें बताई जा रही थी 400 पार 300 इस तरीके से बता रहे थे ना, एग्जिट पोल में भी हर एक चीज, लेकिन उनकी सीट आई कम। ठीक है, तो लोगों ने ये रियलाइज किया कि यार हम बहुत सारे लोग थे जो वोट डालने नहीं गए थे, उनको लगा मोदी जी जीत जाएंगे, मेरे वोट से क्या होता है। अब मुझे लगता है लोग निकले होंगे और उन्होंने कहा होगा भाई यार अब क्या यार वोट डाल के आना है। तो हरियाणा में भी वही हुआ, यहाँ पर भी यही हुआ कि लोगों ने गलती नहीं करी थी। मुझे लगता है काफी लोग तो निकले भी नहीं थे वोट डालने के लिए, तो लोगों ने कहा कि भैया लो महाराष्ट्र चुनाव हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली आधे नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था लोगों में कि अरे मोदी जी हैं। तो ये था कि मोदी जी की ब्रांड वैल्यू कम नहीं हुई थी, लोगों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ गया था कि हाँ जीत जाएंगे, वो चीज हो गई। भाई इस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताना। लेकिन हाँ, मीम्स तो भर भर कर आ रहे हैं और ये चीज है जब उधर से, मुझे तो आज ये चीज हैरानी होती है कि जब कांग्रेस की 99 सीट्स आई थी, है ना, तो उस टाइम पर किस तरीके का माहौल सेट कर दिया था उन्होंने कि जैसे पता नहीं क्या होगा। अभी तक उनमें से किसी का कोई भाषण नहीं आया इसके ऊपर, 0 सीट्स भी आई, जबकि अरविंद केजरीवाल ने आकर फिर भी एक तरीके से एड्रेस किया। तो वो चीज एक नेता की अप्रिशिएट होनी चाहिए कि हाँ अगर आप हारे हो तो एक्सेप्ट करो भाई आके सबसे पहले तो। लेकिन भाई ब्रांड मोदी नो डाउट किस तरीके से भाई हैट्रिक मार दिया है महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अब दिल्ली में है। तो अब इस साल के एंड में शायद से बिहार में भी है, मुझे लगता है वहां पर भी ताबड़तोड़ तरीके से जीतेंगे। भाई मजेदार वीडियो थी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।